अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक़ के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। शहनशाह वलायत व मार्फत हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह पर लाखों सलाम। आप रहमतुल्लाह अलैह की वलायत के हुस्न का तसलसल आज भी भटके हुए लोगों के लिए राहबरी का नायाब तोहफ़ा है। जी, बात हो रही थी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से पहली मुलाकात की। इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं और इसी दौरान कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक चाहने वाली काकी हिल्डा जो चीकोस्लोवाकिया के शहर प्राग में रहाइश पजीर है, ने मुझे नफ्स की उलझन के हवाले से SMS किया है, जिसने मुझे पहली मुलाकात के दौरान कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक फ़िक्र को याद करा दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शहद की मक्खी हमेशा फलों और फूलों पर बैठती है और शहद इकट्ठा करती है, जिसे अल्लाह पाक ने शिफा करार दिया है, जबकि गंदगी की मक्खी हमेशा गंदगी पर ही बैठती है और गंदगी ही फैलाती है, और जब वो शहद पर बैठती है तो इसकी टांगें शहद में फंस जाती हैं और इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात पाकीज़ा ने हर तख्लीक को अपनी मर्ज़ी और मकसद के लिए पैदा फरमाया। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शख्स किसी न किसी काम के लिए तख्लीक हुआ है और जिस काम के लिए खल्क हुआ है वो काम इसके लिए आसान कर दिया गया है। हमें किस काम के लिए खल्क किया? इरशाद बारी ताला, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। तर्जमा, हमने जिन्नो इंस को अपनी इबादत यानी मार्फत के लिए पैदा किया। फिर जिस इबादत और मार्फत के लिए पैदा फरमाया, इसे अपनी हदायत कामला के सदके आसान बनाया। कुरान पाक में इरशाद हुआ, नीज़ आपके परवरदिगार ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि पहाड़ों में, दरख्तों में और अंगूर वगैरह की बेल में अपना घर छत्ता बना, फिर हर किस्म के मेवों से इसका रस चूस और अपने परवरदिगार की हमवार करदा राहों पर चलती रहे। इन मक्खियों के पेट से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब शहद निकलता है, जिसमें लोगों के लिए शिफा है। यकीनन इसमें एक निशानी है इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। सूरह अन-नहल। शहद की मक्खी की तरफ वही करने से मुराद फितरी इशारा या तालीम है जो अल्लाह ताला ने हर जानदार की जबिल्लत में वदियत कर रखी है। जैसे कि बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों की तरफ लपकता है ताकि वहाँ से अपने लिए ग़ज़ा हासिल कर सके, हालांकि इस वक्त इसे किसी बात की समझ नहीं होती। ये इसी फितरी वही का असर है कि शहद की मक्खी अपने लिए छत्ता बनाती है, जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है और ऐसा मालूम होता है कि किसी माहिर इंजीनियर ने इसकी डिज़ाइनिंग की है। और जैसा कि कुरान पाक ने गौर व फिक्र की दावत दी है, तो जिन्हों इनको मकसूद तख्लीक पर गौर करने के लिए शऊर की नेमत उज़्मा भी अता फरमाई और अपनी कुदरत कामला की मिसालों से शऊर को तक़वियत भी दी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वही मुबारक की सूरत में हमारी तख्लीक के हुस्न को अहसन व तकवीन करार दिया। अगर फिर भी हम इसकी रहमत से बेबहरा हैं तो कसूर हमारा ही है। हर फ़र्द को अपनी रहमत ख़ास से खल्क़ फरमाया और इबादत व मार्फत, कुर्ब व वसल की नेमत उज़्मा के लिए इख्तियार देकर लायक आज़माइश बनाया। हम शहद की मक्खी की अज़मत और शहद से तो इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन अपनी तख्लीक के मकसूद को नहीं जानना चाहते। शहद की मक्खी को जब कोई नया बाग या फूल मिलता है तो वापस जाकर अपनी दूसरी मक्खियों को भी इसके मुतल्लिक़ सही सिमत और नक्शे से आगाह करती है, जिसको मक्खी का नाच या बी डांस भी के नाम से मौसूम किया गया है। अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक के लिए एक निज़ाम मुकर्रर कर रखा है। इसी तरह अल्लाह के पसंदीदा बंदे कुर्ब हासिल करने के बाद सबको उसी तरफ की ही दावत देते हैं और अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बताते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि मेरे बंदों को बता दें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा जो बंदा नवाफिल ज़ायद इबादत के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है तो मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इसके इस कदर करीब हो जाता हूँ कि इसकी आंखें बन जाता हूँ और वो मुझसे देखता है। मैं इसके कान बन जाता हूँ और वो मुझसे सुनता है। इसके हाथ बन जाता हूँ और मेरी ताकत से काम करता है। मैं इसके पाँव बन जाता हूँ, वो मुझसे चलता है और मुझसे जो कुछ तलब करता है इसको देता हूँ, और जब मेरी पनाह तलब करता है तो पनाह देता हूँ। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म रूहानियत की इस्तिलाह में इस किस्म के कुर्ब को फना फी सफ़ातल्लाह कहा जाता है। इरशाद खुदाबंदी, इन्नी जाइलु फिल अर्ज़ि खलीफा। खलीफा का मतलब है नाइब, और नाइब वो होता है
جو بادشاہ کی طرف سے اختیارات لے کر حکومت کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کامل جب مقام فنا فی صفات اللہ سے متصف ہوتا ہے تو اس کے سر پر خلافت علیہ کا تاج رکھ کر اسے دنیا پر بطور خلیفۃ اللہ حکومت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کا دوست اپنے خالق کے قرب و وصل کا مشاہدہ کرتا ہے تو حسن لافانی کے سرور میں کیف و مستی اور بے خودی کے عالم میں اس پروانے کی مانند ہو جاتا ہے جو روشنی کے حسن کی دیوانگی میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اللہ پاک اسے خلقت کے لیے راہبری کی مثال بنا دیتا ہے۔ ہم سب جب پرندوں کو اڑتے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ کاش ہم بھی اڑ سکتے۔ جب کسی فقیر سے ملتے ہیں تو ویسے بننے کی خواہش کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہمیں نفس کے جال میں پھنسا دیتی ہے۔ یہ تو صرف اپنا آپ مٹا دینا ہے اور تابع امر ہو جانا ہے۔ ایک موقع پر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بابا کی اصل ڈیوٹی تو خیر اور شر کا بیلنس ہے۔ بہت شکریہ ویورز، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔